जय सिया राम। राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम दोहा क्रमांक 275 से आगे पढ़ेंगे। प्रसंग इस तरह से है कि श्री भरत जी श्री रामचंद्र जी को वनवास से वापस लाने के लिए अपनी माताओं, प्रजा तथा गुरुजन के साथ गए हैं और वो चाहते हैं कि श्री राम जी अयोध्या वापस लौट जाए, बदले में वो वनवास जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी वो तीनों जाएंगे, नहीं तो किसी भी हालत में श्री राम जी वापस जाएं अयोध्या को। तो अभी आगे का प्रसंग हम पढ़ रहे हैं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारी। सोच उषास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी ज्ञान बैराग रूपी किनारों को डुबाती है। शोक भरे बचन नद और नाले इस नदी में मिलते हैं और सोच की लंबी सांसें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं, जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। विषम विषाद तोरावति धारा, भय भ्रम भवर अभर्त पारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल किरात बिचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मनहु उठेउ अम्बुद अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज, न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अवगाहि शोक समुद्र सोचहि, नारि नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोष, बोलहि बाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन, मुनि देखि दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो तर सके सरित स्नेह की। यहाँ पर प्रसंग ऐसा हुआ है कि श्री जनक जी भी वहीं उसी स्थान पर आ गए हैं और अभी उस समय का वियोग बता रहे हैं कि अयोध्या की हालत और दशा जानकर जनक जी कितने व्याकुल हुए हैं। किए अमित उपदेश, जह तह लोगन मुनि बरन। धीरज धरिय नरेश, कहेउ वशिष्ठ विदेह सन। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनकराज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को
अपरिमित उपदेश दिए। और वशिष्ठ जी ने विदेह से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रह सकता। कहते हैं कि जनक जी का नाम जनक इसलिए था, जनक मतलब पिता। तो राजा जनक अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करते थे, चाहते थे, इसलिए उनका नाम जनक पड़ा था। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों में बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सरोबार रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जिम जल जानू। मुनि बहु विधि विदेह समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरुबी तेव बिनु बारी। पशु खग मृगन न कीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब लोग शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दो समाज निमिराजु, रघुराज नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटपतर, मन मलिन कृष गात। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जगमग परमारथ शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने संसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुजानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेक उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया।
तब रघुनाथ कौशिक ही कहेऊ, नाथ काल जल बिनु सब रहेऊ। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयहु बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र ऋषि से कहा, हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज बीत गया है। ऋषि रुख लखी कह तेरहु तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहाँ भूप भल सब ही सुहाना, पाए रजायस चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा, सब आज्ञा पाकर नहाने चले। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार। लई आए बनचर विपुल, भरी भरी कावरि भार। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भरकर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कामद भेगिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरिता बन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेल बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाहू, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भंवरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाय न बरनी मनोहरताई, जनु मही करति जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आयस पाई। देखी देखी तरुबर अनुरागे, जह तह पुरजन उतरन लागे। दल फल फूल कंद विधि नाना, पवन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहाकर श्री रामचंद्र जी की, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भर कर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल फूल और कंद। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सादर सब कह राम गुर, पठय भरि भरि भार। पूज पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फरहार। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। एहि विधि बासर बीते चारी, राम निरख नर नारी सुखारी। दु समाज असुरुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। लोगों, समाजों में के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम भय देहि, जिह घर भाव बाम विदिते। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना
करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दैव होई जब सब ही राम समीप बसिय बन तब ही मंदाकिनी मज्जन तिहु काला राम दरस मुद मंगल माला। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिरि बन था पल थल असनु अमीय सम कंद मूल फल सुख समेत संबत दुई साता फल सम होई न जानहि दाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थान में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे, जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे। अब वहाँ पर जो प्रजा और जो भी गए हैं उन सब का मन हो रहा है कि वो श्री राम जी के साथ 14 वर्ष तक रह सकते हैं। ऐसा उस समय पे उस जगह उस स्थान का वातावरण है। दीन दयाल बिरद सम भारी हरहुनाथ मम संकट भारी यही सुख जोग न लोग सब कहि कहा असभागु सहज सुभाय समाज दुहु राम चरण अनुराग। दीन दयाल बिरद सम भारी हरहुनाथ मम संकट भारी। सब लोग कह रहे हैं कि हम सब सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। जय सिया राम, राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 276, 277, 78, 79 और 280 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।